नमस्ते, प्रणाम। इतना बार बार कुर्बानी क्यों खेसारी भैया दे रहे हैं और अपना खुद का आप लोगों के वजह से, आप लोगों के चलते, आप लोगों के लिए अपना नुकसान सह रहे हैं। तो आइए बताते हैं कि भाई क्या है नुकसान उनका और क्या वो कर रहे हैं अपने फैंस के लिए, अपने जनता के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भाई मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। खेसारी भैया का कल या परसों एक गाना आया था जिसका नाम था हवा झुरु झुरु लागेला। वो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से रिलीज़ किया गया था। और एक आज सुबह सुबह गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है आरती करे चलो। तो जो भी गाना खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर अगर आ रहा है तो सोचिए कि उसका रेवेन्यू, उसका पैसा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को जाएगा, क्योंकि उससे 1 रुपया भी खेसारी भैया को नहीं मिलेगा। अब बता रहे हैं कि इनका नुकसान क्या है, क्योंकि खेसारी भैया अपने फैन से दिल से प्यार करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि उनको कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप ही लोग के बीच में आके वो अपना बताते हैं, क्योंकि उनका शुरू से आदत रहा है। तो अब बता रहे हैं कि खेसारी भैया को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने एग्रीमेंट के द्वारा जकड़ के रखा है, आप लोगों को पता होगा। तो फिर भी खेसारी भैया आप लोगों को मनोरंजन के लिए, आप लोगों को खुश रखने के लिए अपना गाना मार्केट में ला रहे हैं। तो उससे इनका नुकसान ये हो रहा है कि खेसारी भैया के हर गाने में 5 से 6 लाख रुपया लगता होगा। अब सोचिए कि 2 गाना इधर आ गया तो 10 से 12 लाख रुपया का उनका नुकसान हो गया, क्योंकि उससे जितना भी पैसा बन रहा है, रेवेन्यू बन रहा है, वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को जा रहा है। उससे खेसारी भैया को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। भोजपुरी में शायद ही कोई ऐसा एक्टर होगा जो अपने फैंस के लिए, अपने जनता के लिए ऐसा कुछ कर सकेगा। कोई भी नहीं है, अभी तक हम नहीं देखे हैं। पहली बार खेसारी भैया को हम ऐसा करते हुए देख रहे हैं, बस इतना के लिए कि हमारे फैंस खुश रहें और मनोरंजन होते रहें। तो अब सोचिए आप लोग कि भोजपुरी में इकलौता खेसारी लाल यादव के जैसा दूसरा कोई एक्टर न सिंगर है, क्योंकि हमारे हिसाब से खेसारी भैया जैसा हमको पता है कि भोजपुरी में न दूसरा कोई एक्टर आया था, सिंगर आया था, न कोई भविष्य में आएगा। क्योंकि सभी लोग पैसा के लिए भाई आता है, जाहिर सी बात है, सब लोग पैसा कमाना चाहता है। लेकिन पहला कोई एक्टर सिंगर हम देखे हैं कि जो कि अपना खुद का पैसा लगा के, उसको पता है कि इससे हमको कोई रेवेन्यू में कोई पैसा नहीं मिलेगा, फिर भी वो गाना आप लोगों के लिए ला रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है यहाँ से, क्योंकि खेसारी भैया जैसा वाकई में कोई सिंगर नहीं है। और खेसारी भैया को बस इतना से मतलब रहता है कि उनको आप लोगों का प्यार पाने के लिए इतना कुछ कर जाते हैं, क्योंकि पैसा बोलते हैं कि हम बहुत कमा लिए हैं, पैसा हमको उतना नहीं चाहिए। बस मेरे फैंस का, मेरे जनता का जो हमको प्यार करती है, मानती है, बस उनका हमसे मतलब नाता और प्यार जो होता है बना रहे, वो लोग हमसे प्यार करते रहे। खेसारी भैया का बस मतलब यही रहता है। तो आगे चल के, और हाँ, पवन भैया का भी कल एक गाना आया था जिसका नाम है अड़हुल फूल के। वो भी गाना हमको अच्छा लगा, हम सुने हैं पवन भैया का। तो आप लोग नहीं सुने हैं तो उनका भी गाना जाकर सुनिए, क्योंकि भक्ति सॉन्ग है। भक्ति सॉन्ग हम लोग सभी कलाकारों को सुनते हैं, सबको सुनते हैं। हम ऐसा भी नहीं है, कोई भी गाना भी आता है, पवन भैया का हो या रितेश पांडे का हो या और अदर किसी का भी, हम सबका गाना सुनते हैं जो हमको अच्छा लगता है। लेकिन हम खेसारी भैया को यहाँ से मानते हैं, दिल से मानते हैं, खेसारी भैया के लिए वीडियो बनाते हैं, तो हम उनके लिए ही पर्सनल ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं। लेकिन उसके बदले जो भी कलाकार अच्छा करता है सबके लिए वीडियो बनाते हैं, पूरी भोजपुरी के लिए बनाते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।